लीनियर मैग्निफिकेशन। आज देखेंगे बेटा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कॉनकेव मिरर, माने कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैग्निफिकेशन भैया उल्टे से चला है, बातें बंद कर लो। प्रोड्यूस by the concave मिरर। अब कॉनकेव मिरर का मैग्नीफिकेशन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे नहीं देखा जाता है, तो पहले आप डायग्राम बनाएंगे। कौन सा डायग्राम, माने कोई सा भी डायग्राम बनाइए। हम लोग मान लेते हैं एक डायग्राम बनाते हैं कॉनकेव मिरर पे। जब आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट पीछे रखा है, बियॉन्ड रखा है, ठीक है, ये है आपका बेटा कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, ये है आपका बेटा पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बेटा हमेशा ध्यान रखना, ये और ये डिस्टेंस आपका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये और ये डिस्टेंस आपका इक्वल होना चाहिए। अब आप देखेंगे, ये लिख लेते हैं। पहले आप बनाते हैं कैसे। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई रखा है, तो आपको मैंने 3 रेस पढ़ाई थी। पहली जो जाती है पोल के पैरेलल, पहली रेस, और कहाँ से निकलती है, फोकस से। दूसरी रेस कहाँ से जाती है, दूसरी रेस आ जाती है आपकी फोकस से, और कहाँ पे जाती है, एक सेकंड गलत हो गया, ठीक है। और तीसरी जो रेस जाएगी बेटा, तीसरी रेस जाएगी, तीसरी रेस कहाँ से जाएगी, तीसरी रेस जाएगी पोल से, और टकराती हुई कैसी निकलेगी, ऐसी। ठीक है बेटा। और पॉइंट देखेंगे आप, पॉइंट देखेंगे तो ये पॉइंट मिल रहा होगा, ये होगा बेटा ए बी, ये हो जाएगा ए डैश, और ये हो जाएगा बी डैश। ठीक है, इमेज की हाइट है एच डैश, ये हाइट है एच। क्लियर है बेटा। अब और देखेंगे इसमें क्या है, इसे मान लेते हैं हम लोग L और इसे मान लेते हैं M। क्लियर। अब आप देखेंगे बेटा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है फोकस तक का, इसे F कहते हैं, इसे F कहते हैं। ये जो इमेज का डिस्टेंस है, ये हो गया आपका B। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस रखा है, ये क्या हो जाएगा आपका U। ठीक है बेटा। पोल से, कहाँ से बेटा, पोल से। पोल से, ठीक है बेटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इसका, ये तो था आपका डायग्राम,
इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं बनता कैसे है। तो लिख देते हैं डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज, डायग्राम show the formation of real image, क्योंकि बाबू रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी ना, ए डैश बी डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी बाय द कैसा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब आप देखेंगे ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर, ठीक है बेटा। तो आपका हो गया ए डैश बी डैश बराबर अपॉन में ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश इज अपॉन में पी ए। ये कोई इक्वेशन दे दी हमने फर्स्ट, अब बेटा आप देखेंगे इसमें अप्लाई द साइन कन्वेंशन, क्या अप्लाई करेंगे, साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। लिख लेते हैं अप्लाइंग द साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में अप्लाई करते हैं, तो साइन कन्वेंशन देखते हैं हमारे पास क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग। अब हमारे पास देखिए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, ए डैश बी डैश बराबर एच डैश, ए डैश बी डैश बराबर एच डैश। तो हमने लिख दिया ए डैश बी डैश बराबर एच डैश। तो वहाँ पे है ए बी बराबर एच, पी ए डैश बराबर, पी ए डैश देखते हैं बेटा हम लोग, पी ए डैश बराबर दे रखा वी, क्या दे रखा बेटा, वी। पी ए डैश बराबर क्या दे रखा हमें, वी। तो पी ए डैश बराबर क्या दे रखा है, वी। तो हमने क्या लिख दिया, वी। और पी ए बराबर क्या दे रखा है, माइनस यू। पी ए बराबर क्या रखा है, माइनस यू। इक्वेशन फर्स्ट, ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, या इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स। तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स में आप देखेंगे बेटा ये हो जाएगा आपका, इसको ए डैश लिख लेते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश अपॉन में पी ए
तो क्या हो जाएगा बेटा, गौर से देखेंगे, ए डैश बी डैश हो जाएगा एच डैश अपॉन में एच, एच डैश अपॉन में एच। इसका देखेंगे बेटा क्या हो जाएगा, पी ए डैश बराबर हो जाएगा वी, पी ए डैश बराबर हो जाएगा वी। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस में, ठीक है। और क्या हो जाएगा, माइनस इसकी वजह से नहीं लगाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ आप किसकी वजह से लगा रहे हो, इसकी वजह से। u माइनस में तो h डैश अपॉन में h इजक्वल टू माइनस वी अपॉन में u, माइनस वी अपॉन में u। ये सीन्स क्या था बेटा, ये क्या निकल के आया आपका, मैग्नीफिकेशन। क्या निकल आया बेटा, बराबर एच डैश अपॉन में एच इजक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू। ये क्या निकल आया आपका, मैग्नीफिकेशन। क्या है बेटा, मैग्नीफिकेशन। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। देख सकते हो मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव इन दिस केस, इस केस में पॉजिटिव है, ठीक है। अब आता है, ये तो हम लोग का था कॉनकेव का। कॉन्वेक्स का बेटा आप देखेंगे, कॉन्वेक्स का देखेंगे। अब आया हमारा किसका, कॉन्वेक्स का। तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कॉन्वेक्स, मैग्नीफिकेशन produced by the convex मिरर के। देखिए, तो हम लोग डायग्राम पहले बना लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम बना लेते हैं, वही काम करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर बनाइए, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये कोई पोल से रेस जा रही है, ये पोल है, ये एफ है, ये सी है, ठीक है, ये एफ है, ये सी है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है कोई, ठीक है, और यहाँ से इसमें केवल आपको दो ही रेस पढ़ाई हैं मैंने, इसमें केवल दो ही रेस पढ़ाई हैं। पहली तो पैरेलल जाती है और जा कर के रिफ्लेक्ट होगी इधर। इसको इन्वर्सली लाएंगे तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरी कैसी रेस होगी, दूसरी देख लीजिए बेटा, दूसरी हो जाएगी यहाँ से जाएगी और जाने के बाद पोल से ऐसे चली जाएगी, पोल से ऐसे चली जाएगी, और ये बनेगा आपका Q। ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा दोनों। तो यहाँ पे ये जब डॉट डॉट वे में इसे इन्वर्सली करोगे तो क्या इमेज यहाँ पे कुछ होगी, तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। इस इमेज को क्या दे दिया हम लोगों ने, आई। ये हो जाएगी इमेज कैसी, बी डैश ई डैश। ये हो जाएगी ए बी। क्लियर है बेटा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी v है इमेज की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी v है इमेज की। यहाँ पोल से यहाँ तक का, पोल से यहाँ तक का ये है आपका u, ऑब्जेक्ट रखा है इसलिए u। क्लियर है। तीसरा आपका क्या है, यहाँ से कहाँ तक की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भैया क्या है हमारा, r, r। ठीक है, क्लियर हो गया। डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम की रेंजेस समझ में आ गई।
वही काम करते हैं जो पहले करा था हम लोगों ने कॉनकेव में, ऐसे ही कॉन्वेक्स में करते हैं। ट्राइंगल as triangle ABP and A-B-P are similar, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। तो क्या हो जाएगा, A' B' अपॉन में AB इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे PA' अपॉन में PA। ये इक्वेशन कोई दे दी हमने फर्स्ट, ये इक्वेशन कोई हमने दे दी फर्स्ट। तो अप्लाइंग द साइन कन्वेंशन, अप्लाइंग द साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में देख लीजिए, ठीक है। साइन कन्वेंशन करेंगे बेटा आप, तो क्या हुआ, साइन कन्वेंशन करने से पहले आप देखेंगे A' B' बराबर क्या था H', इमेज की डैश, वो बना लेते हैं। देखो होगा शायद ऊपर, है नहीं है, यहाँ पे बना लेते हैं। चलो ये मान लेते हैं H, ये मान लेते हैं H', ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका AB बराबर क्या हो जाएगा H, AP' बराबर क्या हो जाएगा, साफ साफ पता है, सॉरी PA', क्या हो जाएगा बेटा PA', गलत हो गया था, PA' हो जाएगा V, और PA बराबर क्या हो जाएगा U, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा है इधर ही साइड में ना, तो इधर प्लस इधर माइनस होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट, वही बात, इक्वेशन फर्स्ट बिकम, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स में देखेंगे आप क्या है आपका इक्वेशन फर्स्ट बिकम से H' अपॉन में H इक्वल टू V अपॉन में U माइनस का, तो क्या हो जाएगा H' अपॉन में H इक्वल टू माइनस का V अपॉन में U बराबर, ये क्या है मैग्नीफिकेशन, ये कॉन्वेक्स लेंस का मैग्नीफिकेशन है। इज ए पॉजिटिव इन दिस केस, इस केस में पॉजिटिव ही है, उसमें भी पॉजिटिव था, इसमें भी पॉजिटिव। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं लेंस, लेंस चलते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं आपको पहले भी क्लासेस में बता चुका हूँ। लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स होता है कन्वर्जिंग लेंस, जो कन्वर्ज करता है, और कॉनकेव होता है डाइवर्जिंग, जो डाइवर्स करता है। तो लिख लेते हैं लेंस, टॉपिक क्या है लेंस, ठीक है। लेंस में देख लेते हैं, लिख लेते हैं थोड़ी थोड़ी बातें। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्शन मीडियम, ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्शन मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस। A lens is a transparent reforming medium bounded by two surface
one of which must be spherical, must be spherical. spherical. तो पहला टाइप्स कौन सा होता है बेटा? पहले होता है कॉन्वेक्स लेंस का, दूसरा होता है टाइप बेटा कॉनकेव का। बेटा इसमें भी 6 केसेस हैं, इसके अंडर हम लोग पढ़ेंगे 6 केसेस। पहले कोई इन्फिनिटी पे रखा होगा, कोई बियॉन्ड सी रखा होगा, कोई सी पे रखा होगा, कोई सी और एफ के बीच में रखा होगा, कोई एफ और पी के बीच में रखा होगा, और एक एफ पे भी रखा होगा। माने इन केसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। पहले हम देखेंगे इसको, किसको? कॉन्वेक्स को। तो कॉन्वेक्स में देख लेते हैं बेटा, कॉन्वेक्स में बनता कैसे और क्या है। कॉन्वेक्स का जैसे सपोज कीजिए कॉन्वेक्स की रेजेस देखते हैं। क्या बेटा? रेजेस देखते हैं। कॉन्वेक्स की जो हम देखेंगे रेजेस देखेंगे, और उससे पहले सेंटर ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर ये देख लेते हैं। सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर। मेन प्रॉब्लम ये होती है सेंटर ऑफ द कर्वेचर पता करने को और रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो देख लेते हैं, ये आपका है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में आप देखेंगे बेटा माने दो स्पेयर होते हैं इसमें, जो कंबाइंड होते हैं ऐसे। एक ऐसा है, दूसरा ऐसा। ठीक है, यहां से ये है कोई सेंटर, यहां से यहां तक का एरिया, यहां से यहां तक का एरिया, ये है आपका R1 मान लो। अब इसका देख लेते हैं बेटा, इसका देख लेते हैं। इसका क्या है बेटा? यहाँ से यहाँ तक का, ये कोई R2 मान लो। ठीक है, ये R2 है। माने दो स्पेयर कंबाइन कर दिए जाते हैं, उसमें से आपका कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग रेजिस में देख लेते हैं, लेकिन थोड़ी एक बात ध्यान दीजिए। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? आप पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस थ्रू विच आ रे ऑफ लाइट पास थ्रू द। हाँ, रेजिस के बारे में ही है, तो रेजिस के बारे में देखते हैं डायरेक्टली। ये है आपका कॉन्वेक्स, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें आप ध्यान देंगे, ये थिक होता है मिडल में, ये जो यहाँ तक होगा ये मिडल में थिक होगा। तो जब मिडल में थिक होगा तो रेस जब जाएगी यहाँ से जाके बैंड होकर के इस तरीके से निकलेगी, इस तरीके से निकलेगी, और सारी की सारी रेस एक जगह कंबाइंड हो जाएगी इस तरीके। ठीक है,
ये सारी की सारी यहाँ पर मिल जाएगी। कोई कहाँ मिलेगी? एफ पर। मैंने अभी बताया नहीं, केवल बनाया है। ठीक है बेटा। अब इसमें आप ध्यान देंगे, जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस का होता है और उसमें से काफ़ी रेज पास हो सकती हैं। जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो इसका होता है। देख लीजिए, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब यहाँ से आप देखेंगे ये सी रहा आपका, ये C1 है और ये C2 है। ठीक है। अब यहाँ से रेस देखिए, यहाँ से ये पोल से 1 2 3 4, माने काफ़ी रेजेस, मैनी ऑफ रेजेस पास हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। जो ऑप्टिकल सेंटर है लाई कैन इनसाइड द सरफेस ऑफ आउटसाइड और आउटसाइड, तो क्या हो जाएगा, इसका जो R1 है वो R2 के बराबर हो जाएगा। लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। पहले एक बात लिखें, ऑप्टिक सेंटर, a point on a principal axis of a lens through which a ray of light passes undeviated passes undeviated। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट को पॉइंट में लिख लेना, ऑप्टिक सेंटर can lie inside the surface, lies inside on surface or outside the lens depending upon the value of, and outside the lens depending upon value upon values of R1 and R2। किस पर डिपेंड करता है बेटा? R1 और R2। तो अब रेजिस के बारे में हम तीनों रेजिस के बारे में पढ़ते हैं और तीनों वेज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। तो कॉन्वेक्स लेंस का पहली रेस देख लीजिए। पहली रेस जो जाएगी, पैरेलल होगी। यहाँ से सीधे जाके यहाँ से बैंड हो जाएगी,
यहाँ से बेंड होगी और बेंड होने के बाद ऐसे जाएगी, बेंड होने के बाद ऐसे जाएगी और कहाँ से जाएगी? F2 से। ये F1 होगा, ये F2 होगा, ठीक है। अगर ऐसे रेस बनाएंगे तो ये आपका F2 है और इस साइड आपका F2, F1 C1, F1 लिख लो और 2F1 लिख दो, 2F1 दो, लेंस का मामला है। यहाँ पे F2 लिख दो, यहाँ पे 2F2 कर दो, ये लेंस का मामला है, ठीक है। क्लियर है? अब तो डाउट खत्म। तो पहली रेस तो आपने सीख ली, दूसरी देख लीजिए। दूसरी अगर दूसरी रेस F2 से जाती है या F1 से जाएगी तो कहाँ हो जाएगी? सपोज करो यहाँ पे आपका F1 है, ये F2 F1 है, ये आपका F2 है, ये 2F2 है। अगर रेज ऐसी जाती है टकराने के बाद, कैसे? ऐसे जाएगी, देखो। अगर रेज ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे, और जाने के बाद वो ऐसी चली जाएगी, ठीक है। माने अगर F1 से टकराती हुई जा रही है तो पोल के पैरेलल हो जाएगी, कॉन्वेक्स लाइन से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तीसरी रेस देख लो, तीसरी रेस आपकी सीधे पोल से ही जाएगी। तीसरी रेस, ये आप थिक बनाना, थोड़ा मेरा बहुत पतला बन रहा है, ऐसा साइज नहीं बनना चाहिए। कैसी जाएगी? सीधे पोल से, ऐसे सीधे पोल से। क्लियर है? कोई डाउट है? तो आज दो केसेस देखते हैं, फिर नेक्स्ट, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला केस ही आता है आपका जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। फर्स्ट केस में आता है ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है? फर्स्ट केस इनफाइनाइट पर। ठीक है, तो ये पोल बना लेते हैं भैया। लिखना चाहो तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2F1 F1 F2 2F2, ठीक है। तो आपका यहाँ से रेस गई, अब इनफाइनाइट पे रखा है, यहाँ पे कुछ रखा है ऑब्जेक्ट, कोई मान लो A' AB, तो यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, ये देख लो, ऐसे बना लो। अब बनाने के बाद कहाँ से निकलेगी? F2 से, F2 से सारी की सारी कहाँ जाएंगी? F2 से निकलती हुई जाएंगी। F2 से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी पे। अब इमेजेस फॉर्म देख लेते हैं बेटा, हम लोग इमेज फॉर्म देख लेते हैं। इमेज फॉर्म्ड कैसी हो रही हैं? इमेज फॉर्म्ड में क्या है, कहाँ पे बन रही है? एट फोकस पर। F2 लिख दो, F2 लिख दो, एट
F2। दूसरी इमेज क्या, दूसरा क्या कहता है, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। तीसरा क्या कहता है बेटा, जो बनेगी वो कैसी बनेगी, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। और बनेगा कैसा, हाईली डिमिनिस्ड होगी तो बनेगी कि m बराबर क्या होगा, निगेटिव में, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन नेगेटिव का मतलब